जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रेडियो सक्रियता के चैप्टर को। पहला प्रश्न दिया है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकरल ने, रोजेंटन ने या आइंस्टाइन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, न्यूट्रॉनों का या नाभिक का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक का। रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु का नाभिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु का नाभिक भाग लेता है। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? एंगस्ट्रम, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरी। क्यूरी रेडियो धर्मिता का यूनिट है। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का, रेडियो तरंगे का या अवरक्त तरंगों का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का रेडियो धर्मी तत्व उत्सर्जन करते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? डाल्टन ने, रोजेंटन ने, रदरफोर्ड ने या विलार्ड ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? विलार्ड ने, रदरफोर्ड ने, रोजेंटन ने या डाल्टन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरण। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की। अल्फा किरणें हैं एच आयन, हीलियम आयन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धनावेश, इकाई ऋणावेश, इकाई धनावेश या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 इकाई धनावेश। बीटा किरणें बनी होती हैं धन आवेशित कणों से, ऋण आवेशित कणों से, उदासीन कणों से या इनमें से किसी से नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेशित कणों से बीटा किरणें बनी होती हैं। निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? अल्फा किरण से, बीटा किरण से, गामा या एक्स किरण से? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरण से। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? अल्फा, बीटा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कण से। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा किरण में, बीटा किरण में, गामा या एक्स किरण में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा है? अल्फा, बीटा, गामा या एच परमाणु?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण इलेक्ट्रॉन का समरूप है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। रेडियम का, यूरेनियम का, पोलोनियम का या पैलेडियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम का। पोलोनियम का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता? यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम या पोलोनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन का, भारी पानी का, यूरेनियम या प्लूटोनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो तत्व नहीं है? एस्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम या जार्कोनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जार्कोनियम। जार्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। विघटनाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? पीवी, इस्पात, एफई या एआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 3 महीनों का, 4 महीनों का, 8 महीनों का या 12 महीनों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 महीनों का समय लगेगा। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिकता का प्रयोग करती है? रेडियो काल निर्धारण, यूरेनियम काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण या ड्यूटेरियम काल निर्धारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन काल निर्धारण। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या जैविक घड़ी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? मृदा, स्मारक, जीवाश्म या चट्टानें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए रेडियो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बेकरल, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड या डी ब्रोगली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ऑट्टो हान या अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑट्टो हान। ऑट्टो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर, संलयन पर, तापीय दहन या उपयुक्त तीनों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? संलयन अभिक्रिया द्वारा, विखंडन अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन अभिक्रिया द्वारा। निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता या एक्स किरण उत्सर्जन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विमंदक की तरह नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनिया या द्रव हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारी पानी का प्रयोग विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह किया जाता है। रेडियोधर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर, पोलोरीमीटर से, कैलोरीमीटर या बैरोमीटर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता नापी जाती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर या अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। तो इसका राइट आंसर है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा, बर्नर वॉन ब्राउन द्वारा, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर द्वारा या सैमुअल कोहेन द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था। रेडियोधर्मिता पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है? बीटा उत्सर्जन के द्वारा, गामा उत्सर्जन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा या अल्फा उत्सर्जन के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गामा उत्सर्जन के द्वारा। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है? रेडियो फास्फोरस का, रेडियो आयोडीन का, रेडियो आयरन का या रेडियो सोडियम का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो सोडियम का प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? इसका राइट आंसर है गामा, बीटा और अल्फा।